हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। जंगकुक और त्यांग दोनों साथ में ही रहता है। त्यांग के डैड ने त्यांग से कहा जंगकुक का ध्यान रखने के लिए। जंगकुक के पेरेंट्स की मौत हो चुके हैं। उसके बाद से त्यांग के घर पर ही जंगकुक रहता है। जंगकुक और त्यांग की पढ़ाई के लिए त्यांग के पेरेंट्स ने जंगकुक को भी त्यांग के साथ लंदन भेज दिया और त्यांग से कह दिया जंगकुक का ध्यान रखने के लिए। त्यांग ने अपने पेरेंट्स से प्रॉमिस किया है वो जंगकुक की पूरी तरह से ध्यान रखेगा, उसको कोई भी चोट नहीं पहुंचने देगा। और यहाँ पर जंगकुक हमेशा त्यांग के गोद में आकर बैठ जाता है। वो बचपन से ही त्यांग को बहुत पसंद करता है और त्यांग जंगकुक को इस तरह से प्यार कर रहा था जैसे कि वो उसका छोटा भाई हो। जंगकुक ने त्यांग से कहा, आप मुझे इस तरह से प्यार क्यों करते हो, जैसे कि मैं आपका छोटा भाई हूँ। मैं आपसे छोटा नहीं हूँ, मैं आपके जैसे ही हूँ। त्यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम मुझसे 2 साल छोटे हो, समझ गए। मैं 24 ईयर्स का हूँ, तुम 22 साल का हो और तुम मेरी उम्र के नहीं हुए। तो तुम्हें नहीं लगता है तुम्हें मुझे ब्रदर कहना चाहिए? जंगकुक ने कहा, क्या? मैं ब्रदर नहीं कहूँगा, मैं त्यांग कहूँगा। त्यांग त्यांग ने कहा, नहीं तुम मुझे त्यांग नहीं कहोगे। जंगकुक ने कहा, ठीक है मैं ह्यूंग कह दूंगा, त्योंगी हुंगी। त्यांग ने कहा, क्या कहा तुमने? क्या तुम मुझे टीज करने की कोशिश कर रहे हो? जंगकुक ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं। और त्यांग उसको गुदगुदी दे रहा था। जंगकुक बहुत ही मुस्कुरा रहे थे। दोनों बहुत ही शरारत कर रहे थे। जंगकुक और त्यांग 7 साल से लंदन है। वो दोनों बहुत पहले यहाँ पर आ गए थे। दोनों साथ में 7 साल गुजार दिया और कैसे और कब दोनों को पता ही नहीं चला। जंगकुक 22 साल का हो चुका है, त्यांग 24 साल का। दोनों बहुत ही क्लोज है, लेकिन दोनों के बीच में ऐसी वैसी कोई रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन अब जाकर वो शुरू होने वाला है। जंगकुक वो त्यांग से कह रहा था, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। त्यांग ने कहा, क्या कहना चाहते हो? जंगकुक कहता है, वो मैं तो त्यांग के फ़ोन में कॉल आ जाता है। त्यांग कहता है, जंगकुक मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मुझे फ़ोन उठाना पड़ेगा, लगता है मेरी ऑफिस से कॉल है। त्यांग लंदन में अपनी पढ़ाई के साथ साथ अपने बिजनेस भी शुरू कर दिया था और वो बात करने लग गए थे। यूंगी ने कहा, त्यांग कहाँ हो तुम? मीटिंग शुरू होने ही वाला है, तुम्हें बस नहीं शुरू कर पा रहा हूँ, क्या तुम नहीं आने वाले हो? त्यांग कहता है, मैं आ रहा हूँ, मेरे लिए थोड़ा सा इंतज़ार करो। जंगकुक त्यांग को कुछ बोलने वाला था। त्यांग ने कहा, सॉरी, बुरा मत मानना, लिटिल चैप मैं जल्दी ही घर आ जाऊंगा और तुम मेरा इंतज़ार करना, ठीक है? अपना ध्यान रखना और हाँ खाना खा लेना। जंगकुक कहता है, ठीक है, तुम जाओ अभी और जल्दी आ जाना, मुझे तुमसे कुछ कहना है। त्यांग कहता है, ठीक है, और उसकी बालों को हाथों से सहलाते हुए उसकी फोरहेड पे किस करके चले जाते हैं। त्यांग अपने ऑफिस के काम में बहुत ही बिजी हो जाता है। जंगकुक पूरा दिन त्यांग को बहुत ही मिस कर रहा था। जंगकुक को कुछ खाने का मन भी नहीं हो रहा था। वो त्यांग को बहुत ही याद कर रहे थे। उसने त्यांग को कॉल किया, लेकिन त्यांग ने फ़ोन नहीं उठाया। जंगकुक इस वजह से गुस्से में खाना नहीं खाया। पूरे दिन वो भूखे रहे। त्यांग जैसे ही शाम को घर आ जाता है, उसने देखा खाना जैसे कि वैसे पड़े हुए है। जंगकुक ने छुआ भी नहीं। त्यांग ने जंगकुक से पूछा, क्या हुआ, तुमने खाना क्यों नहीं खाया? जंगकुक कहता है, मुझे भूख नहीं है। त्यांग कहता, सॉरी, मैंने तुम्हारा फ़ोन नहीं उठाया, क्या करता, मैं बहुत ही बिजी था, आज बहुत ही प्रॉब्लम हो गया था, तो मुझे सब कुछ हैंडल करना पड़ा। तुम तो जानती हो मैं पढ़ाई के साथ साथ अपना बिजनेस भी करना चाहता हूँ और इसके लिए मुझे हार्डवर्क करना पड़ेगा और मैं तुम्हें ज़्यादा टाइम नहीं दे सकता हूँ। जंगकुक ने कहा, त्यांग इसका मतलब तुम मुझसे बात भी नहीं करोगे और मुझे खाना अपने आप ही खाना पड़ेगा। तुम मुझे अपने हाथों से खाना भी नहीं खिलाने वाले हो। मैं पूरे दिन अकेला घर में रहूँगा और तुम मुझे याद भी नहीं करते हो ना? त्यांग ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं, मैं तुम्हें याद करता हूँ और मैं तुमसे। जंगकुक त्यांग के गोद में आकर बैठ जाता है और कहता है, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। त्यांग ने कहा, क्या हुआ, बोलो क्या कहना चाहते हो? जंगकुक कहता है, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ और मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। त्यांग प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना और मुझे भूल मत जाना। तुम अगर मुझे इग्नोर करोगे मुझे अच्छा नहीं लगता है। त्यांग कहता है, जंगकुक मैं भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना तुम करते हो। मैं तुम्हें इग्नोर नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन मैं बहुत ही बिजी रहता हूँ और सच कहो तो तुम मेरे लिए बहुत ही खास हो। मैं तुम्हारे लिए बहुत ही स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रखता हूँ। जंगकुक ने अपने होठों को पाउट करते हुए कहा, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो मुझे किस करो। त्यांग ने कहा, जंगकुक ये करना सही नहीं होगा। जंगकुक कहता है, क्यों सही नहीं होगा? त्यांग कहता है, मैंने तुम्हारे पेरेंट्स से प्रॉमिस किया था मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा और मैंने अपने पेरेंट्स से भी प्रॉमिस किया है
मैंने उन लोगों से कहा मैं तुम्हें अपनी छोटी भाई की तरह प्यार करूँगा, अगर उन लोगों को पता चल गया तो जंगकुक ने कहा मुझे कुछ नहीं पता है, मैं बस इतना चाहता हूँ तुम मेरी फैमिली हो, और फैमिली में भाई होना ज़रूरी नहीं है, हम दोनों हस्बैंड भी हो सकते हैं ना। तियांग ने कहा जंगकुक लेकिन, तो जंगकुक तियांग की होठों पर स्वीटली किसकाते हुए कहा लो मैंने पहले शुरुआत कर दिया है, अब आगे तुम्हें ख़त्म करना होगा। तियांग ने जंगकुक की होठों पर किस कर लिया। दोनों लॉन्ग टाइम तक किस करते हैं। किस करने के टाइम पर जंगकुक ने अपनी माउथ को थोड़ा सा ओपन कर दिया ताकि तियांग अपनी टांग को उसके मुंह में एंटर कर सके। तियांग को समझ में आ गया और तियांग ने भी वही किया। उसके बाद दोनों की किस और भी रोमांटिक और भी हॉट होते जा रहा था। विंटर के नाइट थे और बहुत ही रोमांटिक होते जा रहा था। दोनों बहुत ही नज़दीक आते जा रहे थे। दोनों के बीच में जो दूरियां था वो कम हो गया था। इतने क्लोज थे कि चाहकर भी कोई दोनों को अलग नहीं कर सकता है। विंटर की नाइट दोनों के लिए बहुत ही रोमांटिक था। जंगकुक ने तियांग के आने से पहले ही रूम को बहुत ही अच्छी तरीके से कैंडल से सजा दिया था। तियांग ने जब ऐसे देखा, तियांग सब कुछ समझ गया और तियांग जंगकुक की फोरहेड पे किस करते हुए कहा तुमने पहले से सब कुछ सोच कर रखा था हाँ, और मुझे पता चलने नहीं दिया। जंगकुक ने कहा मैं सुबह तुम्हें यही बोलने वाला था, मुझे आज बहुत ही मन हो रहा था तो मैंने अपने आप को नहीं रोक पाया। मैंने इतने दिनों से तुम्हें अपने आप से दूर रखा, हम दोनों 7 साल से एक साथ हैं, लेकिन तुमने मुझे कभी नहीं कहा। तियांग कहता है क्या तुम इन 7 सालों से मेरा इंतज़ार कर रहे थे ताकि मैं तुमसे कहूँ कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। जंगकुक कहता है हाँ, लेकिन तुमने नहीं कहा, अब मैं और इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ, तो मुझे पहले बोलना पड़ा। तियांग कहता है सो सॉरी, मुझसे गलती हो गया, मुझे डर लगता था अगर मैंने ऐसा कह दिया तो कहीं तुम्हारे पेरेंट्स को और मेरे पेरेंट्स को बुरा ना लग जाए। जंगकुक कहता है ऐसा कुछ भी नहीं है, वो लोग भी यही चाहता है कि हम दोनों नज़दीक आ जाए, क्या तुम नहीं समझ पाए। मैं समझ गया था लेकिन तुम नहीं समझे। तियांग कहता है क्या। जंगकुक कहता है तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हारे साथ मुझे लंदन क्यों भेजा, दोनों को साथ में रहने के लिए क्यों कहा, तुम्हें मुझे ध्यान रखने के लिए क्यों कहा, क्या तुम समझ सकते हो। तियांग ने कहा तो तुम्हें सब कुछ पहले से पता था, क्या वो लोग भी यही चाहते हैं। जंगकुक ने अपना सर हिलाया और तियांग से कहा मैंने बचपन में ही सुन लिया था, तुम्हारे पेरेंट्स और मेरे पेरेंट्स ने एक दूसरे से प्रॉमिस किया था कि हम दोनों की शादी करवाएंगे, लेकिन ये सब कुछ होने से पहले ही मेरे मॉम डैड की। तो जंगकुक थोड़ा सा इमोशनल हो गया। तियांग ने जंगकुक को सहारा देते हुए कहा इतना सैड मत हो, मैं और मेरे पेरेंट्स तुम्हारे साथ है ना, वो लोग भी तुम्हारे पेरेंट्स ही तो है, तुम अगर ऐसे ही सैड रहोगे तो अंकल आंटी को अच्छा नहीं लगेगा। जंगकुक ने कहा तियांग मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। तियांग ने कहा मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। उसके बाद दोनों फिर से एक दूसरे को किस करता है। नेक्स्ट डे सुबह को तियांग जंगकुक को कॉलेज छोड़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। जंगकुक ने कहा आज मुझे कॉलेज नहीं जाना है। तियांग कहता है तो फिर क्या करने वाले हो। जंगकुक कहता है मुझे तुम्हारे साथ ऑफिस जाना है। तियांग कहता नहीं, पहले तुम कॉलेज जाओगे, कॉलेज ख़त्म होने के बाद ही तुम ऑफिस आ सकते हो, इससे पहले नहीं। जंगकुक अपने कॉलेज ख़त्म करने के बाद तियांग के ऑफिस आ जाता है। तियांग ने जंगकुक से कहा जंगकुक मुझे किसी होटल में जाना पड़ेगा एक मीटिंग के लिए, तुम यहीं पर रुको, मैं मीटिंग ख़त्म करने के बाद तुमसे मिलने आ जाऊँगा, या फिर तुम घर चले जाओ। जंगकुक ने कहा नहीं, मुझे भी तुम्हारे साथ ही जाना है। तियांग कहता है लेकिन तुम मीटिंग में एंटर नहीं कर सकते हो, वहाँ पर सिर्फ हम कुछ ही लोग होंगे। जंगकुक कहता है कोई बात नहीं, मैं बाहर तुम्हारा इंतज़ार कर लूँगा, तुम जल्दी से मीटिंग ख़त्म करके मेरे पास आ जाना। तियांग कहता है ठीक है चलो। उसके बाद दोनों होटल में आ जाते हैं। तियांग वो मीटिंग में अटेंड कर रहा था, यहाँ पर जंगकुक तियांग का इंतज़ार कर रहा था। अचानक जिमिन से टकरा जाता है। जिमिन जंगकुक से हेल्प मांगता है। जंगकुक ने कहा मैं आपकी क्या हेल्प कर सकता हूँ। जिमिन ने कहा क्या तुम मुझे 501 में लेकर जा सकते हो। जंगकुक कहता है क्यों नहीं। उसके बाद जिमिन को 501 में लेकर आता है। जिमिन गिरने वाला था, जंगकुक ने उसको संभाला और उसके रूम में लेकर आए। जिमिन ने कहा थैंक्स, तुमने मेरा बहुत हेल्प किया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। किसी ने मेरी ड्रिंक में वायग्रा मिला दिया है और इसके लिए मैं बहुत ही ज़्यादा ड्रंक हूँ और ऊपर से मैं बहुत ही हॉट फील कर रहा हूँ। मुझे मेरे पार्टनर की ज़रूरत है, क्या तुम मेरे लिए युंगी को कॉल कर सकते हो, मेरा फ़ोन मेरे जेब में है। जंगकुक कहता है ठीक है। उसकी जेब में से फ़ोन निकलने ही वाला था। तियांग आकर उन दोनों को नज़दीक देख लेता है। हुआ ऐसा कि तियांग जंगकुक को ढूंढ रहे थे मीटिंग ख़त्म होने के बाद।
मैनेजर ने कहा कि आपके साथ जो लड़का था उसको मैंने 501 में जाते हुए देखा। तो तियांग जंगकुक का पीछा करते यहाँ पर आ गए और उसको जिमिन के इतने नज़दीक देखा। तियांग को बहुत बुरा लगा। तियांग ने गलत सोच लिया और तियांग वो बाहर चले गए। जंगकुक जिमिन की हेल्प किया और युंगी को कॉल करके बुला लिया। युंगी जिमिन के पास आ गए और जंगकुक को थैंक्स कहा। जंगकुक बाहर आए और तियांग को ढूंढने लग गए, लेकिन तियांग नहीं मिल रहा था। जंगकुक बहुत ही परेशान हो रहा था। यहाँ पर मैनेजर ने कहा, क्या हुआ, तुम रो क्यों रहे हो? तो जंगकुक ने कहा, मुझे मेरी बॉयफ्रेंड नहीं मिल रहा है, वो मीटिंग कर रहा था ना, कहाँ चला गया? तो मैनेजर ने कहा, तुम अभी भी बच्चे जैसे रोते हो। देखो वो तुम्हें ढूंढने के लिए 501 में गया था, मैंने ही कहा था। क्या वो तुमसे नहीं मिले? जंगकुक ने कहा, क्या, लेकिन वो तो मुझसे नहीं मिले। मैनेजर ने कहा, पहले रोना बंद करो और अपने बॉयफ्रेंड को कॉल करो और कॉल करके पूछो वो कहाँ है। जंगकुक ने कहा, मैंने बहुत बार कॉल किया है लेकिन वो मेरा फ़ोन नहीं उठा रहा है। मैनेजर ने कहा, तो फिर घर चले जाओ, वो घर गए होंगे। जंगकुक कहता है, ठीक है। पहले वो ऑफिस जाता है, लेकिन तियांग ऑफिस नहीं था। उसके बाद जंगकुक घर चले आए। उसने देखा कि तियांग घर पर भी नहीं है। जंगकुक ने तियांग का बहुत देर तक इंतज़ार किया। शाम हो चुके हैं लेकिन तियांग घर नहीं आ रहा था। जंगकुक को बहुत ही टेंशन हो रहा था, आखिर तियांग कहाँ जा सकता है और वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो उसका फ़ोन क्यों नहीं उठा रहा है। उसके बाद तियांग रात के 1 बजे घर वापस आता है, बहुत ही ड्रंक था। तियांग ने जंगकुक से कहा, क्या हुआ, तुम इस तरह से बैठी क्यों हो और रो क्यों रहे हो? जंगकुक ने कहा, तियांग आखिर तुम कहाँ चले गए थे? मैंने तुम्हें कितना ढूंढा, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे थे? क्या तुमने ड्रिंक किया? तुम तो ड्रिंक नहीं कर सकते हो ना, तो तुमने अचानक ड्रिंक क्यों किया है? और बताओ मुझे क्या हुआ है तुम्हें? तियांग ने कहा, छोड़ो मुझे, डोंट टच मी। जंगकुक कहता है, क्यों? तियांग ने कहा, तुम बहुत बुरे हो, तुमने मेरे साथ चीट किया है और तुम बिल्कुल मुझे डिजर्व नहीं करते हो। तियांग, ये तुम क्या बोल रहे हो और क्यों बोल रहे हो? तुम्हें क्या हुआ है? तुम इतने अजीब बिहेव क्यों कर रहे हो? तुमने ड्रिंक क्यों किया है? तियांग ने कहा, जंगकुक तुम मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हारी शक्ल नहीं देखना चाहता हूँ। जितना हो सके मेरे सामने से दूर चले जाओ और आइंदा मेरे सामने मत आना। जंगकुक ने कहा, तियांग मैं कहाँ जाऊँगा? तुम्हें तो पता है ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ और तुम्हारे अलावा मेरे कोई नहीं है जिसे मैं अपना कह सकता हूँ, और अगर तुमने मुझे अपने से दूर कर दिया तो मैं कहाँ जाऊँगा? तियांग कहता, मुझे नहीं पता, तुम्हें जहाँ जाना है जा सकते हो, लेकिन आइंदा तुम अपनी शक्ल मुझे मत दिखाना। जंगकुक कहता है, तियांग। तियांग ने जंगकुक को धकेल दिया और वो अपने रूम में जाकर दरवाज़ा बंद कर दिया। जंगकुक का तियांग एक ही रूम में रहता है, लेकिन आज तियांग ने दरवाज़ा बंद कर दिया। जंगकुक तियांग के रूम के सामने बैठा हुआ था। तियांग दरवाज़ा नहीं खोलता है। जंगकुक वो रोते हुए घर से बाहर निकल जाता है, क्योंकि तियांग ने उसको घर से बाहर जाने के लिए कह दिया और उसके सामने आने के लिए मना कर दिया। जंगकुक जब रोते हुए जा रहा था, तियांग दरवाज़ा खोलता है। उसने देखा कि जंगकुक बाहर नहीं है। तियांग जंगकुक को ढूंढने लगता है, लेकिन वो ड्रंक था इसलिए वो हॉल में गिर गया और वहीं पर ही सो गए। जैसे ही सुबह हो जाता है, तियांग के पास जिमिन आकर कहता है, हे तुम्हें क्या हुआ है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम ठीक तो हो ना? तियांग ने जिमिन को देखते हुए कहा, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और तुम यहाँ पर कैसे आए? तुम्हें किसने बताया कि जंगकुक यहाँ पर रहता है? आखिर तुम दोनों के बीच में क्या चल रहा है? तुमने और जंगकुक ने मिलकर मुझे चीट किया। तो जिमिन ने कहा, क्या? जंगकुक वो बहुत ही अच्छा लड़का है, वो चीट नहीं कर सकता है। वो चीट क्यों करेगा तुम्हारे साथ? और मैंने क्या किया है? जंगकुक ने तो मेरा हेल्प किया है, मैंने उसको थैंक्स कहने के लिए यहाँ पर आया, और ख़ास करके यूंगी और मेरी शादी पर उसको बुलाने के लिए आया था। तियांग कहता है, क्या यूंगी और तुम्हारी शादी? क्या कहना चाहते हो? जिमिन ने सारी बातें खुलकर तियांग से कह दिया। तियांग को बहुत बुरा लगा। उसने कहा, मैंने कितनी बड़ी गलती कर दिया। मैंने अपने बनी को रुलाया और उसको बुरा भला कह दिया। मुझे उससे गलत नहीं सोचना चाहिए था। मैं अब क्या करूँ? कहाँ ढूंढूं उसको? तियांग ढूंढने के लिए बाहर निकल जाता है। जिमिन ने कहा, मैं भी तुम्हारी हेल्प करना चाहता हूँ, और दोनों मिलकर जंगकुक को ढूंढने लगता है। लेकिन दोनों को ही जंगकुक नहीं मिल रहा था। जैसे ही शाम होने लगता है, तियांग को याद आता है कि जंगकुक हमेशा जब भी सैड रहता है वो समंदर के किनारे जाकर बैठकर रोने लगता है। तियांग दौड़कर समंदर के किनारे आ जाता है और जंगकुक को पीछे से हक कर लेता है और कहता है, बनी सॉरी, मुझे माफ़ कर दो। मुझे तुम्हें इस तरह से नहीं कहना चाहिए था, मुझसे गलती हो गया है। मैंने तुम पर शक किया और इतना कुछ कह दिया। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था।
तियांग उसको हक करते हुए रोने लगता है। जंगकुक भी रो रहा था और तियांग से कहता है, आइंदा अगर तुमने फिर से मुझ पर शक किया तो? तियांग ने कहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन ऐसा कभी नहीं होगा। जंगकुक तियांग से कहता है, ऐसे मत कहो, मुझे बुरा लगता है। मैं तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकता हूँ। मैं तुम्हारे पहले मरना चाहता हूँ। तियांग ने कहा, तुम मुझसे इतना प्यार करते हो क्या? जंगकुक कहता, बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। तियांग कहता, सॉरी, मुझसे ऐसा गलती हो गया है। मैं चाहकर भी अब इसको झुटला नहीं सकता हूँ। मैंने जो कहा है, प्लीज़ मुझे इसके लिए माफ़ कर दो। जंगकुक, मेरे पास लौट आओ। जंगकुक ने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें माफ़ कर देता हूँ। तियांग कहता है, तुम गुस्सा तो नहीं होना? जंगकुक कहता, नहीं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा। मुझे पता था तुम ड्रंक हो, इसीलिए सब कुछ कर रहे थे। तियांग ने कहा, फिर भी मैंने जो कुछ भी किया है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं फिर से तुम्हारे सामने हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ। जंगकुक ने तियांग के हाथ पकड़ते हुए कहा, तुम ऐसे मत करो, तुम मुझसे बड़े हो ना। तियांग ने कहा, तुम पहली बार मुझे अपने बड़े मान रहे हो, वरना हमेशा तुम मेरे बराबर की होना चाहते हो ना। जंगकुक ने कहा, हाँ मुझे पता है, लेकिन अब तुम मेरे हस्बैंड बनने वाले हो और हस्बैंड हमेशा बड़ा होता है। तियांग, प्लीज़ मुझसे शादी कर लो, अब मैं और इंतज़ार नहीं करना चाहता हूँ, इससे पहले कि तुम मुझ पर और दोबारा से शक करो। तियांग कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा। और हाँ, मैं भी यही कहने वाला था, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ जंगकुक, डू यू मैरी मी? जंगकुक ने हाँ कर दिया और तियांग जंगकुक की लिप पर अपनी लिप को टिकाए रखता है। बहुत देर तक किस कर रहा था। जिमिन उन दोनों को इस तरह से किस करते हुए देखकर, इतना प्यार करते हुए देखकर, उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। और युंगी, वो भी जिमिन के पास आकर कहता है, तुम यहाँ पर हो, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। जिमिन ने कहा, उन दोनों को देखो। युंगी कहता है, मैं उन दोनों को देखकर समझ गया वो दोनों एक दूसरे को कितना प्यार करता है। मैं भी तुम्हें इतना ही प्यार करना चाहूँगा। ये कहते जिमिन के होठों पर किस कर लेता है। जंगकुक और तियांग की शादी के 3 साल हो चुके हैं और दोनों के एक बहुत ही प्यारा सा 1.5 साल की बेबी बॉय है, जिसका नाम है आइवान। आइवान सो रहा था। तियांग उसको देखकर मुस्कुरा रहे थे। आइवान बिल्कुल जंगकुक जैसा दिखता है और जंगकुक भी सो रहे थे और आइवान भी सो रहे थे। तियांग एक बार जंगकुक को देखता है, दूसरी बार आइवान को देखता है और मुस्कुराता है। दोनों बिल्कुल सेम तरीके से सो रहे थे। जंगकुक अंगड़ैया लेते हुए बेड से गिरने ही वाला था। तियांग दौड़कर जंगकुक के पास चले जाते हैं और जंगकुक को संभाल लेता है। जंगकुक ने तियांग को देखकर स्माइल किया। तियांग जंगकुक के होठों पर किस कर लिया और इसके बाद दोनों बहुत ही क्लोज हो गए। दोनों फिर से इंटीमेट होने लग गए थे। कुछ देर बाद जंगकुक ने तियांग से कहा, तुम्हारा मतलब क्या है? तुम आखिर ऐसे क्यों कर रहे थे? तियांग ने कहा, मैंने क्या किया है? तो जंगकुक ने कहा, तुम्हारा इरादा कुछ और ही लग रहा है। तियांग कहता, तुमने सही कहा, मेरा इरादा कुछ ऐसा है कि मैं एक बेटी चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, क्यों? एक बेटा तो है ना हमारे पास, तो फिर दूसरा क्यों चाहिए? तियांग ने कहा, हाँ एक बेटा तो है, लेकिन मुझे एक बेटी भी चाहिए। जंगकुक कहता है, हाँ वो तो ठीक है, लेकिन वो तुम्हारे जैसा ब्यूटीफुल होना चाहिए। तियांग कहता है, क्यों? तुम्हारे जैसे क्यूट नहीं चलेगा क्या? जंगकुक कहता है, मेरा जैसा आइवान तो है ना, वो बिल्कुल मेरे जैसा दिखता है, सब लोग यही कहता है। तुम्हारे पेरेंट्स ने भी यही कहा, मुझे अब मेरे जैसे नहीं दिखना चाहिए। दूसरा बेबी बिल्कुल तुम्हारे जैसा होना चाहिए और मैं चाहता हूँ वो तुम्हारी तरह इतना ही ब्यूटीफुल हो। तुम बहुत ही ब्यूटीफुल हो तियांग, इतना खूबसूरत मैंने कभी किसी को नहीं देखा है। एक लड़का होने के बाद भी तुम बहुत ही हैंडसम हो और बहुत ही ब्यूटीफुल। तियांग ने कहा, बस बहुत हो गया, अब तुम ज़्यादा कर रहे हो। मेरी नज़रों में अगर पूछो तो मेरी नज़रों में सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल और प्रीटी तुम हो। जंगकुक कहता है, ऐसा है क्या? तियांग ने कहा, बिल्कुल सही, और जंगकुक के होठों पर किस कर लिया। दोनों किस कर ही रहे थे कि आइवान रोने लगता है। जंगकुक कहता है, इस बात पर वो बिल्कुल मेरे जैसा नहीं है, वो हमेशा हम दोनों के बीच में आ जाता है। मैं तुम्हारे करीब जाना चाहता हूँ और वो हम दोनों को अलग करना चाहता है। तियांग, ये बिल्कुल मेरे जैसा नहीं है। जंगकुक की बात को सुनते हैं तियांग मुस्कुराने लगता है। जंगकुक कहता है, क्या हो तुम हंस क्यों रहे हो? देखा उसने रोना बंद कर दिया जैसे हम दोनों अलग हो गए। तियांग ने कहा, अब बस भी करो, तुम अपने बच्चे से जेलस फील क्यों हो रहे हो? और वो लोग बहुत ही खुश लग रहे थे। इसी के साथ ही दी एंड कहता हूँ। आई होप आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।